श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद। गुरु जी, जैसे भी महाशिवरात्रि आने वाली है और हम गुरु के धाम बालाजी मंदिर में भी महाशिवरात्रि मनाएंगे, जैसा आपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया गुरु जी। तो जो भक्त नहीं आ सके तो वो गुरु जी क्या करें? इस बार की शिवरात्रि है, देखिए महास्नान, अमृत स्नान। अमृत स्नान का मतलब समझिए। अमृत स्नान होता क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों देवियां जहां पर आकर के संगम करती हैं, वहां पर मिलती है, उसे अमृत स्नान कहा जाता है, जहां पे आप डुबकी लगाते हो। लेकिन गंगा कहां से निकली है? गंगा निकली शिव जी की जटाओं से। और शिव जी की जटाओं से जब निकलती है तो सबसे वेग वाहिनी और सबसे जो पाप नाशनी भागीरथी गंगा मां को कहा जाता है। और ऐसे में अगर आप शिवलिंग का जो लास्ट का स्नान होता है, अमृत स्नान जो होता है, वो अघोरी स्नान होता है। उसमें अघोरी स्नान के अंदर क्या किया जाता है? उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले महाराज शिव शंकर भगवान को वहां पर पहले स्नान करवाया जाता है। और उस स्नान से जो जल धारा बहती है उसे अमृत स्नान कहा जाता है। और इन सभी स्नानों में सबसे उत्तम स्नान महाशिवरात्रि का स्नान कहा गया। जलधारा जो उत्पन्न होती है, इसके जब छींटे आपके शरीर पर लगते हैं, और इस बार जो महाकुंभ में स्नान हो रहा है वो 144 सालों के बाद हो रहा है। और अब देखिए, आपके लिए एक शुभकामनाएं और खुशखबरी है कि हमारे जो गुरु के धाम मंदिर के अंदर है, शिव शंकर भगवान की जो मूर्ति स्थापना हुई है, उस मूर्ति स्थापना में 1 साल होने को जा रहा है। और 1 साल होने के बाद महाशिवरात्रि पर इस बार हमें आदेश प्राप्त हुआ, हम खुद लेकर के आए। कहां से? उज्जैन से शिप्रा नदी का जल लेके आए, और हम लोग लेके आए नर्मदा कावेरी का जल लेकर के आए, और हम लोग लेके आए सरयू नदी का जल लेकर के। सरयू नदी मेहंदीपुर बालाजी का जल है। बाणगंगा का जो जल है वो भी हमारे पास आया है। बाणगंगा कहां पे है? बाणगंगा है माता वैष्णो देवी का, वो जल हमारे पास है। और इसी प्रकार आप देखें, उदयपुर से रामघाट का जल है, हरिद्वार का जल है, पद यात्रा से आ रहा है। और इसी प्रकार आप देखेंगे प्रयागराज का जल है, वहां का भी जल आ रहा है, वहां की जल भी आ रहा है वहां के। और हर जगह की जो है पवित्र भूमि की पवित्र धूल वो भी हमारे पास पहुंच चुकी है। बस हमें 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर हम इन 13 पवित्र नदियों के जल से अपने गुरुदेव शिव शंकर भगवान का स्नान करवाएंगे। और उस स्नान के बाद से जो अमृत धारा बह करके वो जो उतरेगी, उस अमृत जल का हम सभी के सभी भक्तों के ऊपर छिट्टा करवाएंगे। और उस छींटे से जब सभी भक्त का होगा, 144 साल के बाद जो वो 13 पवित्र नदियों का स्नान करेंगे, 13 पवित्र स्थानों की धूल को अपने शरीर पर रमाएंगे, भस्म को रमाएंगे। और ऐसा शाही स्नान आपके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि तो बहुत आई है, लेकिन इस बार 144 साल के बीच में महाकुंभ की जो शिवरात्रि आई है, उस शिवरात्रि को हम लोग भी आपको शुभकामनाएं भेजते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप गुरु के धाम पहुंचे। क्योंकि गुरु का धाम जो है वो जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन के पास है, और वह वहां पर आप पहुंचे, निमंत्रित है। और वहां पर पहुंचने के बाद आप भी इस अवसर का लाभ लें। और करना होता है, देखिए ये तो है एक स्नान बता दिया, अमृत स्नान करने का। लेकिन जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाएंगे उनको क्या करना चाहिए? उनको 5 बेर चढ़ाएं, क्योंकि शिवजी भगवान के 5 मुख हैं, और 5 मुख से उन्होंने ही माता पार्वती से ही अपनी शादी की थी, इसलिए 5 का बड़ा ही महत्व है। पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, इसलिए 5 बेर जरूर चढ़ाएं। 5 ही आप कोई फल चढ़ाएं, कोई भी अलग अलग प्रकार के 5 फल चढ़ाएं, और पंचामृत बनाएं। पंचामृत के अंदर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये इनको मिलाकर के ये अर्पण करें। और आप देखें 5 माता पार्वती और शिवशंकर भगवान के 5 ही फेरे करवाएं। इसी प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए आप देखेंगे हमेशा एक बात करना है,
आपने देखना है गणेश जी महाराज को लड्डू जरूर चढ़ाएं, वहां पर लड्डू का उन्हें बहुत पसंद है। और इस प्रकार से आप फल फूल फूलों की माला जो है शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आप फूल मत चढ़ाएं, फूलों की माला बनवाएं, सुंदर सी माला बनवाएं और उस माला को जो आप वहां पे अर्पण करें। और इसी प्रकार से सारे फूलों को गूंद लें, गूंदने के बाद अपने हाथों से माला बना करके आप अर्पण करें और आप देखेंगे और इस प्रकार से आपके घर के अंदर सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। और जो जल वहां से उतरेगा उस जल का जो है सेवन आप करें। 5 आटे के दिए अपने हाथ से गूंद करके, जिसको कष्ट पीड़ा है वो अपने शरीर पर से वारे, ऐसे करके वारे आटे को, सूखा आटे को वारे, उसे गूंद ले, गूंद के बाद उसे 5 आटे के दिए बनाए और आटे के दिए बनाने के बाद शुद्ध देसी घी से खड़ी बत्ती से उसकी जोत अर्पण करें। और वो भगवान पर धतूरे का फल चढ़ाएं, शिवजी भगवान पर जो है बेल पत्र चढ़ाएं, शिवजी भगवान के ऊपर आप फूलों की माला चढ़ाएं, शिवजी भगवान के ऊपर 5 आटे के दिए लगाएं और 5 आटे के दिए लगाने के बाद 5 उनके जोत जला करके उन्हें अर्पण करें। और इसी प्रकार से 5 धागे लें और 5 धागों को ऐसे ही चढ़ा दें पंच और कहें कि हे शिवशंकर भगवान, हे गुरुदेव महाराज, आप हमारे, जो व्यक्ति शिवशंकर भगवान को गुरु बनाना चाहते हैं वो जाएं और कहें शिवरात्रि पर, हे शिवशंकर भगवान, आप हमारे गुरु बने, आप हमारे गुरुदेव बने, हम आपको गुरु धारण करते हैं। फिर जाकर के एक जनेऊ लें और जनेऊ शिवशंकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दें और फिर उसे अपने यहाँ पे धारण करें। ओम गुरुवे नमः। इस प्रकार से लगभग 108 बार माला बोलें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे आपके घर के अंदर आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा होगी। आप जब भी कोई साधना करना चाहते हैं, कोई साधक करना चाहते हैं, तो वो साधना करने वाला व्यक्ति भी पहले शिवशंकर भगवान को गुरु बनाते हैं, फिर जाके वो साधक साधना करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।